आज हम पढ़ेंगे बच्चों आदिकाल की परिस्थितियाँ। क्या पढ़ेंगे? आदिकाल की परिस्थितियाँ, यानी कि आदिकाल की परिस्थितियाँ कैसी थीं। किसी भी युग को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें उस युग की परिस्थितियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि युगीन परिस्थितियाँ तत्कालीन साहित्य को अवश्य प्रभावित करती है। कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या होता है बच्चों? समाज का दर्पण, यानी कि साहित्य समाज को और समाज साहित्य को अवश्य प्रभावित करता है। यदि किसी समाज की विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन होता है बच्चों, तो उसके साहित्य में भी अवश्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। अतः आदिकालीन साहित्य को समझने के लिए हमें आदिकालीन परिस्थितियों को समझना नितांत आवश्यक है। आदिकालीन परिस्थितियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहली परिस्थितियों का हम जो अध्ययन करेंगे वे हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ, यानी कि उस काल में राजनीतिक हालात, राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। राजनीतिक दृष्टि से बच्चों यह युग युद्ध और अशांति का युग था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, यानी बट गया था। राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने और 12वीं में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। जनता विदेशी आक्रांतकारियों से दुखी थी, यानी जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जनता उससे क्या थी बच्चों? दुखी थी। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यह जो काल था आदिकाल युद्ध, संघर्ष एवं अशांति का काल था। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी, वे आपस में ही झगड़ते लड़ते रहते थे। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए और दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण उपदेशपूर्ण व आध्यात्मिकता की बात कही। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों धार्मिक परिस्थितियाँ, यानी इस युग में आदिकाल में धर्म का क्या स्थान था। इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। नंबर 1 सिद्ध संप्रदाय, नंबर 2 नाथ संप्रदाय, नंबर 3 जैन संप्रदाय। कितने संप्रदाय थे बच्चों? 3। कौन कौन से? सिद्ध, नाथ और जैन। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। क्या बन गया था बच्चों? वज्रयान। इन वज्रयानियों को सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर चमत्कार प्रदर्शन करना एवं भोग विलास को प्रमुखता दी जाती थी। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। किसका उदय हुआ बच्चों? नाथ संप्रदाय का। जीवन को अधिक से अधिक संयम, सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार हृदय के भीतर किया जा सकता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी बात का प्रचार और प्रसार किया। यानी कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ जी। भारत के पश्चिम प्रदेशों में जैन मत का अधिक प्रचार हुआ। अतः धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण बच्चों दूषित था। जनता में असंतोष, क्षोभ और भय था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि आदिकाल में सामाजिक परिस्थितियां कैसी रही। राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विसंकृतता आ गई थी। जनता धर्म तथा शासन दोनों से निराश हो गई थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी। जो साधु सन्यासियों के
शापों और वरदानों की और दृष्टि लगाए रहती थी। ये लोग पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके अकाल, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे, अर्थात अंधविश्वासी थे। समाज में औरतों के प्रति पूज्य भाव नहीं थे, उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल की प्रमुख कुप्रथा थी। उस समय समाज में एक और प्रथा प्रचलित थी जो अक्सर युद्ध का कारण बनती थी बच्चों, और वह थी स्वयंवर की प्रथा। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य सी बात थी। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा गरीबी, युद्ध और अशांति के कारण जनता सदैव आशंकित रहती थी। फिर आइए देखते हैं कि इस युग में साहित्यिक परिस्थितियां कैसी रहीं। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बहीं। कितनी धाराएं बच्चों? 3। एक और तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अभ्रंश भाषा में साहित्य का सृजन जैन कवियों ने किया। तीसरी धारा हिंदी में लिखने वाले कवियों की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों व स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गईं तथा ज्योतिष के काव्यशास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना भी की गई। इस काल में धर्म की भाषा अपभ्रंश थी। कौन सी थी बच्चों? अपभ्रंश। जैन कवियों ने अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूप में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र आदि जैन कवियों ने जो साहित्य लिखा वह अपनी मौलिकता और साहित्यिक के कारण उच्च कोटि का था। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे कहते थे भाट या चारण कवि। फिर आगे देखिए कि इस युग में सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी। आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के मिलन का युग। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अब अरब व फारस के देशों में बहुत पहले ही सूफी मत का उदय हो चुका था, लेकिन आदिकाल में मुस्लिम संस्कृति का गहरा प्रभाव भारत में देखने को मिला। भारत के उत्सवों, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा व आचार विचार में मुस्लिम छाप दिखाई पड़ती थी। संगीत में सारंगी, अलगोजा और नृत्य की अनेक शैलियों का भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अतः बच्चों, यह युग सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध था। यह कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है।